प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस भक्तमाल कल्याण से भक्तों की सच्ची कहानी में सुनाएंगे भक्तमती गंगा जमुना बाई जी की कथा। बात उस समय की है जब हमारे देश में मुसलमानों का अत्याचार जोर पर था। उस समय एक मुगल सरदार ने काम बन पर चढ़ाई की और गांवों को खूब लूटा। इस लूट खसोट और भीषण नर हत्या कांड में गंगा यमुना दो असहाय लड़कियों को भी अपने घर और कुटुंब से हाथ धोना पड़ा। उस समय इन दोनों बच्चियों की उम्र सिर्फ 9-9 वर्ष की थी। ये जंगल में भागकर छिप गई थी। इसी से इनके प्राण बच गए। प्रभु की लीला विचित्र है। जिस समय गंगा यमुना जंगल में अकेली फूंक से रो रही थी, उसी समय मनोहर दास नामक कोई ब्राह्मण वहां से निकला। उसे इन बालिकाओं पर दया आ गई। भक्तों, ये सच्ची कथा है। और इस समय जब वो मुसलमानों का राज था तो ऐसे अत्याचार वो हिंदुओं पर करते थे। तो मनोहर दास जो थे वो दोनों कन्याओं को मथुरा ले आए। मनोहर दास जी ने उन दोनों बालिकाओं को नृत्य गान की अच्छी शिक्षा दी और 5 वर्षों में उन्हें इस कला में निपुण कर दिया। अब वो इन्हें जगह जगह नचाकर उनसे पैसे कमाने लगा। गंगा यमुना दोनों अत्यंत सुंदरी थी, अतः मनोहर दास जी को खूब धन मिलता। किंतु जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, वही उनसे अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। इसलिए उसने इन्हें बेचने का विचार किया कि एक दिन वह आगरे के किसी राजा भान सिंह के यहाँ इनका सौदा भी कराया। सौदा उस समय 2000 रुपयों का हुआ, जो उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन प्रभु का न्याय कभी गलत नहीं होता। पाप का फल शीघ्र ही मिल जाता है। मनोहर दास सौदा करके आया और कन्या विक्रय के पाप से दूसरे दिन वह मर भी गया। मरते समय वह अपना गुप्त धन इन कन्याओं को बता गया। अतः अब तक यमुना गंगा अपने गुण के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। उनकी कला और ज्ञान का आनंद लेने के लिए श्री वृंदावन के एक वृद्ध संत श्री परमानंद दास जी कभी मनोहर दास के यहाँ आया जाया करते थे। उनसे गंगा यमुना का परिचय और प्रेम था। मनोहर दास के मरने पर दोनों बहनें बाबा श्री परमानंद दास जी के आश्रय में चली आईं। अब उन्हें इस नृत्य गान से घृणा हो चुकी थी और सत्संग के प्रभाव से स्वाभाविक ही भजन में उनकी रुचि हो गई थी। धीरे धीरे उनका मन इस संसार के विषयों से उपरत हो गया। अब दोनों बहनों ने वैष्णवी दीक्षा ले ली और परमानंद जी ने भी बच्चियों की भगवान में रुचि देखकर श्री परमानंद दास जी ने इन्हें अपने गुरुदेव गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र के शरणागत कर दिया। वैष्णवी दीक्षा लेकर गंगा यमुना दोनों श्री ठाकुर जी की सेवा, नाम जप और पाठ भजन आदि बड़ी प्रीति से करने लगी। इनके पास जो मनोहर दास की अपार संपत्ति थी, उससे उन्होंने गंगा यमुना बाई जी ने साधु संतों की सेवा में लगा दिया। इससे उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिलता। इस प्रकार कितने ही दिन बीतने के पश्चात इनके जीवन में एक उपद्रव आया। गंगा यमुना के रूप लावण की चर्चा तो सर्वत्र थी। मथुरा के हाकिम अजीज बेग ने भी सुनी और उसने जब देखा, अरे ये तो लड़कियां बड़ी सुंदर हैं, तो उसकी छाती में सांप सा लूटने लगा। अजीज बेग ने चुपके से दूसरे दिन गंगा जमुना जी की कुटिया के आसपास घेरा डाल दिया और रात्रि के समय जब उनकी कुटिया पर आया, तब उसने वहां एक सिंह रंग को रखवाली करते देखा। सिंह ने गर्जना करके उसे खूब डराया। वह भागा अपने घर आया। डर के मारे उसे बुखार भी आ गया, कई बार मूर्छा भी हुई। सारी रात बड़े कष्ट से बीती। ये सब तो हुआ, पर गंगा यमुना को इस बात का कोई पता ही भी नहीं चला। वे तो संतों के संग बैठी हरिगुण गान करती रही। सवेरा होने पर अजीज बेग गंगा यमुना के पास आया और उन्हें माता शब्द से संबोधित करके उनसे अपना अपराध क्षमा कराया और उसी ने उन्हें सिंह की कथा भी सुनाई तथा बहुत सा धन भेंट किया। किंतु जमुना बाई जी ने उस धन को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने इसके धन को छुआ नहीं और संतों की सेवा में लगाने का आदेश दे दिया। इससे अजीज बेग की श्रद्धा और भी बढ़ गई।
इसने उनकी चरण सलिल ली और उन्हें साथ आदर के साथ विदा कर दिया। इन दोनों भक्तमती बहनों के विषय में भक्तमालकार श्री गोविंद अली जी ने लिखा है, हीन कुली बपु धार सार हित जूते पायो, जैसे पारस परस लोए ते हेम कटायो। ए विधि जुगल रिझाए के